नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी की घटनाओं को दिया अंजाम। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे गंभीर सवाल। एक साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 13 सितंबर 2025 को 45 साल के व्यक्ति ने किया था दुष्कर्म। बैसूला गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का किया प्रयास। स्थानीय लोगों ने बोले अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सुमेर गांव में 2 पक्षों में झगड़ा। खूनी संघर्ष में बदला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास। एक युवती सहित 4 जने हुए गंभीर घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने कॉलोनी में अलग अलग 3 जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। एक ही रात में 3 वारदातों ने पूरी क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पहली वारदात शिव कॉलोनी स्थित जय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुई। दुकान मालिक दिनेश ने बताया कि उनकी दुकान में यह तीसरी बार चोरी हुई है। इससे पहले 2 बार ताले टूट चुके हैं। दिनेश ने बताया कि चोर करीब 12,000 की कीमत का तांबा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। दूसरी वारदात एक मकान में हुई जहां उस समय कोई मौजूद नहीं था। बताया गया कि मकान मालिक सेना में तैनात है। चोरों ने मकान के सूनेपन का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर सामान खंगाला और चोरी को अंजाम दिया। इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान है और मेरा नाम दिनेश सैनी है। घटना यहाँ चोरी की हुई है। ये तीसरी बार ताला टूटा अपनी दुकान का। ठीक है, फिर यहाँ से ये सामान ले गए हैं, कॉपर ले गए हैं, तार के मंडल ले गए हैं। यहाँ से चोरी करके फिर बगल वाले घर में चोरी करी इन्होंने। वहाँ से चांदी का आइटम चोरी हुआ है, सामान पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। चांदी का जो भी आइटम, अलमारी वगैरह। उसके बाद फिर ये मंदिर गए हैं, क्योंकि मंदिर में हमारा औजार भी मिले हैं, वहाँ पेचकस प्लास 10-12 हजार का नुकसान हुआ है अभी। तो उससे पहले ज्यादा नुकसान हुआ था। 2 बार ताले टूट चुके, तीसरी बार अब टूटा है। पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस अभी आके गई है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सेन। कौन सी जगह की? शिव कॉलोनी तिजार फाटक। कब चोरी हुई थी रही? ये रात को 1:30-2 बजे समथिंग। क्या क्या सामान गया है? इसमें 2 जोड़ी पाजेब थी और बाकी अभी सामान चेक किया नहीं। पहली बार हुई है चोरी या लगातार? पहली बार। यहाँ पे 2-3 बार ये पड़ोसी की दुकान में हो रही, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में 2-3 बार पहले। तो आप यहाँ पे क्या रह रहे हैं या? हाँ, इधर रह रहा पड़ोस मकान में। नहीं, और कोई अभी चेक नहीं किया। बाकी तो ये 2 जोड़ी पाजेब थी। वहीं तीसरी वारदात राम मंदिर में हुई, जहां मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की स्पष्ट गतिविधियां कैद हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है युवक मंदिर में इधर उधर तलाश करता नजर आ रहा है। मंदिर में हुई इस चोरी से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में अब तक 2-3 बड़ी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस केवल मौका मुआयना कर लौट जाती है। आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। जी, मैं शिव कॉलोनी तिजारा फाटक से बोल रही हूँ। ये हमारा मंदिर है, श्री राम मंदिर। यहाँ पर रात को चोरी हुई है 1:08 पे। कैमरे में हमने देखा एक लड़का आता है, शीशा तोड़ता है पीछे का, लमसम तिजोरी के अंदर 2000 का कैश था, वो निकाल के लेके गया है। और सामान तो अभी देखा नहीं है, देख लेंगे। पर ये तो हमें निकला, कम से ये 6 महीने में दूसरी चोरी है हमारे मंदिर के अंदर। तो हम तो पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि गश्त करवाई जाए। कॉलोनी में कल 3 चोरियां हुई हैं एक साथ। अलवर शिवाजी पार्क
पुलिस थाना अंतर्गत प्रतापनगर साहबजोड़ा में कथित रूप से टोटके के संदेह में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने घर की दीवार कूदकर तलवार लाठी डंडों से सोते हुए परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलने के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और सभी घायलों को राजकीय गांधी सामान्य चिकित्सालय में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। महिला फूला देवी ने आरोप लगाया कि पड़ोस की महिला ने उनके घर में काले तिल डाल दिए थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और विवाद में मारपीट करने वाले लोगों ने तलवार और डंडे लाठी से हमला किया। इस हमले में 5 जने घायल हो गए। दूसरे पक्ष के लोग घर की दीवार कूदकर अंदर आए और सोते हुए लोगों पर हमला किया, जिसमें विनोद सिंह, दुर्गा सिंह, संदीप, मुन्नी देवी, फूला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि रूप सिंह, कुंती और रमेश ने घर में घुसकर हमला किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम सूता तो उनने आवाज दी, अरे भाई कौन है हमको बता दो, अरे भाई कौन है, कौन लोग थे? वो रमेश, अरे मैं रमेश हूँ, रमेश, अरे भाई कौन सा रमेश, हम जाना नहीं कौन सा रमेश। हम फिर गेट खोल के ये निकला, पहले मेरे पति जी निकला, ये निकल के नहीं और हम सब लेकर आए तो उनका डंडा तलवार जो भी उनका उनका कट्टो जहाँ तक ख्याल, और उनने आते ही धड़ाधड़, हम तो सूता ही उठाई, ये तो कच्चा में ये मेरे बेटा तो, और ये बाप भी ने अब कपड़ा फेंक। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा वे तिल के ऊपर, भाई ये तिल क्यों पटकती है, तू मेरी भैंस का बोबा चलेगा, एक भैंस ने दूध नहीं दिया, आमन टोमन उसकी औरत करती है। कौन, क्या नाम है उसका? कुंती, रूप सिंह की घरवाली कुंती। अच्छा, कुंती ने मतलब झगड़ा करवाया, हमने देख ली नहीं, दोनों बेटी और आप ही, बेटी को तो दूसरा गेट पे खड़ा कर दिया, दूसरा का और भी अपना देखा दे या ना दे, उन्होंने भी देखा है, पड़ोसी भाई ने भी देखा है वो तिल फैलाती। आज हमको 5 दिन हो गए, मेरी 5 दिन से दूध नहीं दे रही भैंस, एक का बोबा चलेगा। फिर क्या हुआ, फिर न भाई हमने गेट खोला, फिर बाहर निकल के और भाटा टोड़ा उनने सबन ने फेंके आए, घर वाला ने। क्या क्या नाम है उनके? भाई नाम को तो यही है, रमेश, कुंती और रूप सिंह टोटका। हाँ, टोटका कराई हुआ। 5 दिन से लगातार देखी, जब एक दिन पकड़ में आई कल शाम को करीबन 9 बजे का कर। हाँ, सूता हम। तो आपने क्या विरोध किया था, क्या हुआ? कुछ भी ना भाई, ऐसे कि भाई क्यों पटकती, हमारे पशु खराब हो रहा है ना, 1-2 बकरा मर गया हमारा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर नगर निगम ने सर्दी के मौसम में बेघर और बेसहारा लोगों के लिए सराहनीय पहल की शुरुआत की है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने बताया कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में ठंड में रात गुजारने को मजबूर न हो, इसके लिए बसेरा वाहिनी को सक्रिय किया गया है। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और रात के समय खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का काम करेगी। बसेरा वाहिनी शहर के प्रमुख स्थानों पर गश्त करेगी और फुटपाथ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य जगहों पर ठंड में पड़े लोगों को आश्रय गृह तक ले जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठंड से होने वाली परेशानी, बीमारी या दुर्घटना से बचाना है। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें शहर के कहीं कोई व्यक्ति खुले में सोता दिखाई दे तो तुरंत बसेरा वाहिनी को सूचना दे। इसके लिए फ़ोन नंबर है 0144270046 और 8949477947 पर कॉल कर सकते हैं। आयुक्त नरुका ने कहा कि यह अभियान मानवीय संवेदना पर आधारित है और शहर के प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सुरक्षा इसके केंद्र में है। नगर निगम का ये कदम अलवर में सामाजिक जिम्मेदारी और जन सेवा की नई मिसाल पेश कर रहा है। जिला कलेक्टर महोदय अलवर के प्रेरणा से नगर निगम अलवर के द्वारा ये बसेरा वाहिनी आज प्रारंभ की गई है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। इसी भावना से प्रेरित होकर नगर निगम के द्वारा ये वाहिनियाँ चलाई गई हैं और एक नंबर जारी किया गया है 27000466। तो इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति कॉल करके ये वाहिनियाँ बुला सकता है। कोई भी व्यक्ति रात को अगर खुले में सोता है तो हमारा आग्रह है सभी आमजनों से कि इस नंबर पर कॉल करें और हमारी जो बसेरा वाहिनी है उनको बुला लें, ताकि उन व्यक्तियों को नगर निगम के द्वारा चलाए गए जो शेल्टर होम्स है
रैन बसेरे हैं उनमें पहुंचाया जा सके। हमारा प्रयास रहेगा, नगर निगम अलवर का प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति को खुले में न सोने दिया जाए, किसी व्यक्ति को ठंड में न सोने दिया जाए, यह हमारा प्रयास है। सर कितनी वाहनियां शहर में चलेंगी, कितने शेल्टर होंगे? नगर निगम अलवर के पास अभी 3 शेल्टर होम्स हैं और 1 शेल्टर होम अभी और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 बसेरा वाहिनियां आज प्रारंभ की गई हैं, अगर आवश्यकता होगी तो और बसेरा वाहिनी कर रहेगी। कहाँ से लोगों को चिन्हित किया जाए, मेन फोकस कहाँ रहेगा? जैसे जिन जगहों पे ज्यादातर लोग रात को सोते हैं, जैसे बिजली घर का चौराहा है, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास और हॉस्पिटल्स के आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पर लोग रात्रि में हाथ सोने के लगातार हमें सूचना प्राप्त होती रही है, इन जगहों से हमें लगातार इन लोगों को उठा के और रेलवे स्टेशन पहुँचाएं। इसके अलावा मैं नागरिकों से आग्रह करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर सोता हुआ पाया जाए तो इस नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर जो है 2700 इस पे कॉल करके सूचना दे और उस व्यक्ति की लोकेशन बताए, ताकि हम उस व्यक्ति को उठा के और नगर निगम के रैन बसेरों में पहुंचाएं, ताकि किसी व्यक्ति को बाहर ठंड में सोने न पड़े। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सुमेल गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी पक्ष फरार हो गए। इस घटना में एक ही परिवार के एक युवती सहित 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। पीड़ित विजय सिंह चौधरी ने बताया कि हमारे घर पर जमीन का एग्रीमेंट के लिए चर्चा कर रहे थे, तभी हमारे भाई बंधु के दूसरे पक्ष के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ कर आए और आते ही उन्होंने लाठी, फरसी और डंडों से हमला कर दिया और ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि दारा सिंह, कविंद्र, नीतीश कुमार, देवकीनंदन और मनीष सहित कई लोगों ने उन पर हमला किया, जिससे शेर सिंह, विजय सिंह और निहाल सिंह चौधरी और बेटी पूजा गंभीर रूप से घायल है। सभी को घायल अवस्था में मालाखेड़ा अस्पताल ले गए, जहां से अलवर के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी और वह ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे और वह गाड़ी को तोड़ना चाहते थे। जब हमने उन्हें रोका तो हम पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे बीच में कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वह किस तरीके की रंजिश रखते हैं पता नहीं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। इस घटना के बाद आरोपी पक्ष फरार हो गए। सुमेल का मामला है, मालाखेड़ा तहसील है जी। हम एक ज़मीन के एग्रीमेंट के बाबत में खड़े थे, वहाँ बैठे थे कमरे में। इन्होंने 5-6 जनों ने प्लानिंग करके सरिया, डंडा, लाठी लेके, इनकी प्लानिंग थी, ट्रैक्टर लेके आए थे गाड़ी को। गाड़ी कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? दारा सिंह, कविंदर, कपिल, नीतीश, देवकीनंदन और मनीष। अच्छा। इन्हें आते ही हमला किया है, ट्रैक्टर से हमको कुचलने की कोशिश की थी। अच्छा, कितने लोगों के लगी आपके? हमारे 4 लोगों। क्या क्या नाम है उनके? शेर सिंह चौधरी, और विजय सिंह चौधरी और निहाल सिंह, और हम 3 भाई थे, एक बच्ची है हमारी पूजा चौधरी। अच्छा, उनके लगी है। हाँ। उसके बाद में कहाँ अस्पताल लिया है? पुलिस आई थी मौके पे? मालाखेड़ा से रेफर किए हैं, फिर अलवर आए थे। पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी वहाँ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए A24 न्यूज़। शादी, पार्टी, विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित देसुला गांव में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद गहरता जा रहा है।
स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने गांव में एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि विवादित जमीन लगभग 3 बीघा है, जिसे पूर्व से ही कब्रिस्तान के रूप में लिया जाता रहा है। वहीं कुछ भूमाफियाओं इस जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं और दबाव बनाकर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जमीन पर अपना दावा मजबूत कर सके। लेकिन देसुला में वर्षों से दोनों समुदाय आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव यहाँ नहीं है। स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि वे अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस में दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यदि आवश्यक हुआ तो वे जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा रोकने की मांग करेंगे। गांव देसुला खोड़, यहाँ पे हमारे झोड़ के पास स्कूल के पीछे कब्रिस्तान है, रिकॉर्डेड जमीन है हमारी। कुछ डीलरों ने यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग का काम कर रखा है, जैसे कि आपको हमने दिखाया पहले। और यहाँ पे बिल्कुल गंदगी है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम सारी व्यवस्था खराब है, क्योंकि ये पाक जगह है, साफ रहनी चाहिए यहाँ पे जी। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि इसको हमारे को साफ करी जाए, सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि सफाई करी जाए और हमारे साथ दिया जाए। तो डीलर कौन है, क्या नाम है डीलर? डीलर इसमें काफी डीलर है, डीलरों का भी हमको नाम नहीं पता, क्योंकि काफी डीलर रहते हैं भैया, डीलरों का नाम नहीं पता हमको। और इसमें हम सारा समाज हमारा मिलकर साथ दे रहा है। इसमें आपने पुलिस को शिकायत दी? इसमें हमने पुलिस को शिकायत दे दी है और हमने लेटर लिखवा दिया है, हम तहसील में दे दिया है, हम पटवारी से इसको नपवाएंगे जी। लेकिन हमारी इसमें थोड़ी सी सभी भाई हमारे साथ दे रहे हैं। इसमें हमारे सभी भाई हिंदू मुस्लिम एक होकर सबने कहिए कोई दिक्कत नहीं, सफाई उपाई हो जाएगी। लेकिन डीलरों के हमसे अवैध कब्जे ये नहीं रुक रहे, अवैध प्लॉटिंग कर रहे डीलर। क्या है कि ये हमारे पुराने और बहुत ही पूर्वजों के कब्रिस्तान है। यहाँ से काफी दिन 3 बीघा है, 3 बीघा खेत है, और जिसमें से कुछ डीलरों ने प्लॉटिंग कर करके ये करीबन 2 बीघा भी नहीं छोड़ा है। हम बस यही चाहते हैं कि भाई हमारी ये पूरी 3 बीघा हमको मिल जाए कब्रिस्तानों की। देखो ये तो धार्मिक स्थल है, चाहे हमारा हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, लेकिन ये तो देख सबका नियम है कि भाई सबको कानूनी हक मिलना चाहिए। हम हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, और हमको कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए। बस ये है कि भाई हम डीलरों से देख हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी से नहीं है। बस हम एक निवेदन करते हैं कि भाई जो हमारी जमीन है उस पर आप करो मत, और आपकी हमको दो मत। बस हम यही चाहते हैं। भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र में 1 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट नंबर 3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे आरोपी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2025 का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत में कहा कि वे अपनी बेटी को नहला रही थी। इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते पड़ोसी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए वापस आई और उसके निजी अंगों से खून आ रहा था। जब मां ने पड़ोसी से पूछा कि उसने क्या किया है तो उसने कहा मेरा हाथ लग गया जिससे खून आ गया। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया, नक्शा मुक्का तैयार कर तीसरे दिन आरोपी 45 वर्षीय राधे जाटव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1 महीने बाद चालान पेश किया और कोर्ट ने 1 महीने में ही सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000 के जुर्माने से सजा सुना दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 16 दस्तावेज व 11 गवाह पेश किए गए थे। पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गौड़ ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक छोटी 1 वर्षीय बच्ची है, उसके साथ ऐसा घृणित कार्य एक 45 साल के व्यक्ति के द्वारा किया गया। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये 13/9 की घटना थी और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया जिसमें मुलजिम राधे जाटव पुत्र दयाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में 50,000 रुपये अर्थदंड भी देना होगा और अर्थदंड की अदायगी में 2 माह की सजा का प्रावधान न्यायालय द्वारा किया गया है। ये कहाँ का मामला था, क्या मामला था? ये भिवाड़ी थाना क्षेत्र का मामला था और ये दोनों पीड़िता पक्ष और मुलजिम दोनों वहाँ एक मकान में किराए पर रहते थे और पीड़िता जो बालिका 1 वर्षीय बालिका नहाने के पश्चात
बिना कपड़ों के थी और खेलते हुए वो मुलजिम के कमरे में चली गई और मुलजिम के द्वारा उसके द्वारा अटेम्प्ट किया और बच्ची के खून बह रहा था और पीड़िता की माता ने जब उसकी रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो भाग के गई। तो मुलजिम से पूछा ये तूने क्या किया, तो उसने कहा गलती से मेरे से ये काम हो गया है। तो तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज हुई 13/9 को ही और सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा बहुत ही शीघ्र करते हुए न्यायालय के समक्ष 11 को चालान पेश किया गया और जिसका फैसला आज न्यायालय के द्वारा 31वें दिन दे दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले में बच्चों के लिए हेल्थ एंड सेफ ईटिंग फॉर चाइल्डहुड अभियान की शुरुआत के साथ ही जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्राम डोटाना तिजारा में कलाकंद के नाम पर मिलावटी मिठाई बनाने वाले 2 बड़े गोदामों को सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त जयपुर के निर्देशानुसार यह अभियान पूरे जिले में शुरू किया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गेट ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया कि बच्चों द्वारा सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से शिशु आहार, चॉकलेट, रंगीन खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, बेबी फ्रूट, चाइनीज फूड, पानी पूरी, पाव भाजी आदि का सघन निरीक्षण और नमूनीकरण किया जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम ने ग्राम डोटाना में मेमर्स बरकत पुत्र अलादीन ग्राम फूलावास और मेमर्स शाकिर पुत्र अलादीन के 2 गोदामों पर छापामार कार्रवाई की। गोदामों में भारी मात्रा में मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल के पीपे, पाम ऑयल, SNF पाउडर आदि मिला, जिनसे बड़ी मिक्सिंग मशीनों में मिलावटी मिठाई तैयार की जाती थी। ये मिठाई कलाकंद और मिल्क केक के नाम पर 450-500 प्रति किलो के भाव से बाजार में बेची जा रही थी। टीम ने मौके से मिल्क पाउडर, मिलावटी मिठाई और तेल के नमूने लिए और शेष पूरा सामान जब्त किया। दोनों निर्माताओं के पास खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत गोदामों को सील कर दिया गया। वहीं कस्बा खैरतल स्थित मेमर्स बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड पर भी निरीक्षण किया गया। यहाँ मेमर्स देवेंद्र कुमार मैनेजर और भूप सिंह ड्राइवर से मिश्रित दूध का सैंपल लिया गया और डेयरी में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई में महिपाल सिंह और सुभाष यादव भी उपस्थित रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।